हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो बर्लिन कांग्रेस के महत्व के बारे में, साथ ही इनसे संबंधित 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हो गाइस। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया गाइस तो मेरा यकीन मानिए आप नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल से देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है गाइज कि बर्लिन कांग्रेस के महत्व का वर्णन करें। सबसे पहले गाइज आपको परिचय बनाने हैं। परिचय: बर्लिन कांग्रेस एक सम्मेलन था जो 13 जून से 13 जुलाई सन 1878 ईस्वी के बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के आयोजन का प्रमुख कारण था कि 1877-78 में रूस और तुर्की के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस ने तुर्की को सभी क्षेत्रों में पराजित कर दिया था और तुर्की के क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की और रूस के बीच शांति समझौता कराना। इसमें सभी महाशक्तियां राष्ट्रों में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, इसके अलावा 4 बाल्कन राज्य और तुर्की ने भाग लिया था, जिसका उद्देश्य रूस तुर्की युद्ध के बाद बाल्कन के राज्यों की सीमाएं तय करना था। बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन से 3 माह पहले 3 मार्च 1878 में सेन स्टीफनो की संधि रूसी और तुर्क साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें तुर्की इस संधि से संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद बिस्मार्क की अध्यक्षता में बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ और इन दोनों की सीमाएं को तय किया गया। यानी कि गाइस 1877-78 के बीच बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रूस और तुर्की के बीच 1877-78 के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से रूस ने तुर्की को पराजित कर दिया था और उनके कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण इन दोनों के बीच शांति समझौते कराने के लिए बर्लिन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें सभी महाशक्तियां देश शामिल था ताकि इन दोनों के बीच सीमा निर्धारित किया जा सके। उसके बाद गाइज आपको बर्लिन कांग्रेस के महत्व हेडिंग बनाने हैं। फर्स्ट है तुर्की का विघटन। बर्लिन कांग्रेस में सभी महाशक्तियां राष्ट्रों ने रूस और तुर्की के बीच सीमा या क्षेत्र को बंटवारा करने के उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया, जिसमें तुर्की प्रदेशों को वापस में बंटवारा कर लिया। रूस को बेसार्बिया, ऑस्ट्रिया को हर्ज़ेगोविना और इंग्लैंड को साइप्रस के क्षेत्र प्राप्त हुआ। न्यू कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री के अनुसार इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया के समर्थन से तुर्की को अपने यूरोपीय साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग पुनः प्राप्त हो गया, परंतु सन 1875 ईस्वी से सन 1878 ईस्वी तक तुर्की की वास्तविक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इस सम्मेलन में तुर्की को यूरोप के जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे उन क्षेत्रों में तुर्की शक्तिहीन हो गया। ऐसे में यूरोप साम्राज्य का भाग मिलने से इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। बर्लिन कांग्रेस के निर्णय के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। साथ ही इनमें शामिल राष्ट्रों ने स्वयं उसके कुछ भागों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से तुर्की का विघटन हो गया, लेकिन आगे चलकर इस संधि से उत्पन्न समस्याओं ने सन 1912 से सन 1913 ईस्वी के बीच बाल्कन युद्ध छिड़ गया और यही युद्ध 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। दूसरा है गाइज की राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की अवहेलना करना। बर्लिन कांग्रेस की संधि में महाशक्तियां राष्ट्रों द्वारा यह कहा गया था कि तुर्की के राज्य की अखंडता को ध्यान में रखकर ही नीति बनाया जाएगा, लेकिन यह सभी राष्ट्रों द्वारा तुर्की के प्रादेशिक अखंडता के नाम पर स्वयं तुर्की को लूटने लगा। तीसरा है गाइस तुर्की के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। बर्लिन कांग्रेस की संधि के परिणाम स्वरूप तुर्की के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, क्योंकि इस सम्मेलन में आर्मीनिया, मैसिडोनिया, बल्गारिया तथा साइबेरिया के राज्यों से बिना किसी अनुमति लिए तुर्की के अधीन कर दिया गया था, जिसके कारण इन सभी राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये राज्य इस प्रकार के हैं। फर्स्ट जो राज्य था वो था मैसिडोनिया। बर्लिन की संधि ने मैसिडोनिया की समस्या का कोई हल नहीं निकाला और उसके अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए उसे तुर्की के अधीन कर दिया। मैसिडोनिया चारों ओर से बाल्कन देशों साइबेरिया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि से घिरा हुआ था। मैसिडोनिया को अधिकार न मिलने के कारण आगे चलकर 1912-13 में बाल्कन युद्ध छिड़ गया। दूसरा जो था गाइस वो था बुल्गारिया। बर्लिन की संधि से बुल्गारिया संतुष्ट नहीं थे। बुल्गारिया का जो विभाजन किया गया था वह बिल्कुल अस्वाभाविक था। यही कारण है कि सन 1885 ईस्वी में पूरी रोमानिया और बुल्गारिया का एकीकरण हो गया, जिससे यूरोप में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरा था
आर्मीनिया में तुर्की ने भयंकर अत्याचार किया था। सन 1895-96 ईस्वी में वहाँ एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें लगभग 26,000 लोग मारे गए थे। 1904 और 1906 में वहाँ पर दोबारा विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह को भी निर्दयता से कुचल दिया गया। यूरोपीय राज्यों ने हस्तक्षेप किया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट जो बनाना है पॉइंट गाइज वो है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच संघर्ष। बर्लिन कांग्रेस के समझौते ने ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच संघर्ष को और अधिक बढ़ा दिया। ऑस्ट्रिया को बोस्निया तथा हर्जगोविना के प्रदेश मिल जाने से सर्बिया अत्यधिक नाराज था, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया में शत्रुता बढ़ती चली गई। यही संघर्ष आगे चलकर प्रथम महायुद्ध का कारण बना। पांचवा है रूस पर प्रभाव। बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन में रूस को पराजित होना पड़ा। रूस ने सेन स्टीफेनो की संधि से अनेक लाभ प्राप्त किए थे, परंतु ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने इस संधि का जमकर विरोध किया, जिसके बाद 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस संधि हुई, जिसमें रूस और तुर्की के बीच सीमा निर्धारण किया गया। बर्लिन कांग्रेस के निर्णयों से निराश होकर रूस ने अफगानिस्तान और तिब्बत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा, जिससे रूस और इंग्लैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुई। यानी कि बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था उसमें रूस को पराजित होना पड़ा। रूस और तुर्की के बीच सेन स्टीफेनो की संधि हुई थी, जिसमें रूस को काफ़ी लाभ हुआ था, परंतु ऑस्ट्रिया जो इंग्लैंड था इस संधि को नहीं मानता था, उनका जमकर विरोध किया था। जिसके बाद 1878 में बर्लिन की संधि हुई, जिसमें रूस और तुर्की के बीच सीमा निर्धारण किया गया। इससे जो रूस था वो काफ़ी निराश था, जिसके कारण इन्होंने अफगानिस्तान और तिब्बत के क्षेत्रों में अपनी प्रभुत्व को बढ़ाने लगा, जिससे रूस और इंग्लैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। छठा है गाइस टर्की को इंग्लैंड के प्रति असंतोष की भावना। इंग्लैंड ने टर्की साम्राज्य के विघटन को रोकने की बार बार घोषणा की थी, परंतु बर्लिन सम्मेलन में इंग्लैंड स्वयं ही टर्की को लूटने में सम्मिलित हो गया। उसने तुर्की पर दबाव डालकर साइप्रस का द्वीप प्राप्त कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप टर्की इंग्लैंड से दूर होता चला गया और जर्मनी के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया। अतः जर्मनी और टर्की के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले गाइज आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। साथ ही गाइज अधिकतर लोगों का कहना है कि सर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं आज बताने वाला हूं कि क्यों जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है गाइज। क्योंकि एक क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3-4 NCERT बुक पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है अपने शब्दों में, उसके बाद टाइपिंग करना पड़ता है गाइज, उसके बाद जाके एक क्वेश्चन तैयार होता है। अगर ऑनेस्टली बात करूं तो एक क्वेश्चंस में कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं आपको प्रत्येक दिन एक ही क्वेश्चन दे पाता हूँ। मैं आपको एक दिन में 2-3 वीडियो दे सकता हूँ गाइज, लेकिन आपको इतने अच्छे कंटेंट नहीं मिलेगा। साथ ही गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कहीं भी आपको आंसर राइटिंग नहीं मिलता होगा, क्योंकि कोई भी गाइज अभी के समय में 7 से 8 घंटा एक क्वेश्चन में नहीं देना चाहता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ गाइज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इससे यह होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट है सेन स्टीफेनो की संधि कब हुई थी? तो 3 मार्च 1878 में। जितने भी क्वेश्चन है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दूसरा है सेन स्टीफेनो की संधि किन 2 साम्राज्यों के बीच हुई थी? तो रूसी और तुर्क के बीच। तीसरा है बर्लिन कांग्रेस की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर है गाइज 13 जुलाई 1878 में बर्लिन कांग्रेस की संधि हुई थी। 4 का है कि मुक्तिदाता जार किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। 5 क्वेश्चन है गाइज कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर द्वितीय ने। 6 क्वेश्चन है गाइज कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सन 1861 में। 7 का है कि रूस में 1860 ईस्वी में कितने कृषक दास थे? तो 4 करोड़। 8 का है गाइज कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 13 अगस्त 1961 में। 9 का है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? इसका राइट आंसर है 9 नवंबर 1989। 10 का है गाइज कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय में सुधार कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1862 AD में। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।